गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो आज तक का काम करवाया गया है वो सारा कंप्लीट कर लिया होगा और वो आपको अच्छे से समझा गया होगा और आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे हम कुछ अगली एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज, पहले चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। तो देखिए, उससे पहले हम एक दो ना क्वेश्चंस करते हैं हल। जैसे मान लीजिए हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 7 को 8 से डिवाइड करते हैं मतलब 7 को 8 से ऐसे डिवाइड करेंगे। अब आप कीजिए तो भाग नहीं होगा क्योंकि यार 7 छोटा है, लेकिन आपने शायद ये किया हो कि इसको हम भाग कर सकते हैं, पॉइंटों में आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पे 0 पॉइंट लेके भाग नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे। तो ये कितने पे जाएगा? 8 पे। 8 8 जार 64, 64। तो उसके बाद कितना बच गया अपने पास? 6। फिर एक 0 लगाएंगे, उसको नीचे लिखेंगे। ऐसे आपने किए होंगे क्वेश्चंस। 7 पे गया, 56 आ गया। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम 4 आ जाएगा जहाँ पे एक 0 और लगाएंगे और इस 0 के जहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 40। तो शेष क्या आ गया? 0 आ गया। शेष क्या आ गया? 0 आ गया। जब हमने 7 को 8 से भाग किया तो 0.875 आंसर आ गया और शेष क्या आ गया इसमें? 0। इसी तरह से हम अगर 1 को 3 से भाग करते हैं, 1/3, 1 को हमने अगर 3 से भाग किया तो क्या आएगा? तो ये उसी तरह से पॉइंटों में आंसर आएगा इसका भी। तो यहाँ पे हम एक 0 लगा लेंगे और ये 3 पे क्या भाग हो गया? 3 पे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 3 3 जार 9, 1 एक 0 यहाँ पे फिर लगाएंगे, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आ गया 3 3 जार 9, फिर 1 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे उस 0 को। तो ये बार बार 3 3 आता रहेगा। 3 3 9। ठीक है, फिर 0 लिख के यहाँ पे, मतलब अपने पास शेष क्या आ रहा है? शेष 0 नहीं हो रहा, कभी भी 0 नहीं होगा। शेषफल है जो कभी भी 0 नहीं हो रहा। तो 1/3, तो इसका आंसर अपने पास आ रहा है 0.33333। इस तरह से चलता रहेगा। तो ये 0 नहीं हो रहे, इसमें हम इस पे क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, बार लगा देंगे। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि 3 बार बार रिपीट होता रहेगा, शेषफल 0 नहीं आता। तो 2 तरह के नंबर हमें मिले। चलिए आगे देखते हैं इसी के ऊपर। तो स्थितियां 2 बनी थी हमारे पास, एक में शेष 0 हो जाता है और शेष कभी भी 0 नहीं होता। जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया, तो हमने क्या देखा कि कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाता है और 7/8 का दशमलव प्रसार क्या आता है? 0.875। इसी तरह से 1/2 को हम जब हल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। तो जिसमें क्या हो जाता है, शेष 0 हो जाता है कुछ चरणों के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शांत दशमलव का एक परिभाषा होगी कि जिसमें कुछ चरणों के बाद ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं, जिसमें कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। और दूसरा क्या है अपने पास? शेष कभी 0 नहीं होता। तो जब हमने 1 को 3 से भाग किया था, इसी तरह से आप 1 को 7 से भाग करके देखना। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? 0.148 1428557। फिर दोबारा से रिपीट होगा 1428557। फिर दोबारा से रिपीट होगा। इसको आप इतने डेसिमल पॉइंट तक कर सकते हो, दशमलव स्थान तक कर सकते हो, इतने तक बार बार करते रहोगे तो जो 1428557 आता रहेगा। तो इसका मतलब हम 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.1428557 के ऊपर हम बार लिख देंगे। इसका मतलब ये 6 के 6 जो डिजिट है, अंक है, बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसी तरह से 1/3 के लिए क्या आया था अपने पास? 0.333 आया था, तो हमने 0.3 बाहर लिख दिया। तो जब ऐसा होता है हमारे पास, हम यह पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिसमें दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल
अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये खंड प्राप्त हो गया 1 4 2 8 5 7 पूरा का पूरा। ठीक है, तब हम यह कहते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवर्ती है। क्या है? अनवसानी आवर्ती है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, बार बार आता रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो अंत नहीं हो रहा उसका दशमलव प्रसार का। टर्मिनेटिंग का होता है अंत हो जाता है, इसलिए शांत होता है। और अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कब होता है? जब हमारे पास कुछ अंकों की, जब पूरे अंक कुछ खंड की एक पुनरावृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको ये उम्मीद का तो समझ आ गया होगा कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। जब हमारे पास क्या होता है? शांत दशमलव किसे कहते हैं? जब हमारे पास पूरा पूरा भाग हो जाता है, शेषफल शून्य रहता है। और अनवसानी आवर्ती कब होता है? जब हमारे पास शेषफल शून्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हमने क्या देखा था? एक प्रमेय का हमारे पास एक वो आ गई, इसकी परिभाषा। एक प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत, क्योंकि हमने p बटा q के दोनों ही, जो p बटा q को हल करेंगे कोई भी टर्म है, जैसे 7 बटा 8 थी, चाहे 1 बटा 3 है, चाहे 1 बटा 7 है, तो हमने इनको हल किया तो हमारे पास क्या हो गया? या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती होता है। तो इसका मतलब सारे के सारे जितने भी प्रमेय संख्याएं होती हैं हमारे पास, वो या तो शांत होगी या अनवसानी आवर्ती होंगी। जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक प्रमेय संख्या होती है। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एक प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है एक प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किसी भी प्रमेय संख्या के प्रसार थे वो या तो शांत दशमलव थे या अनवसानी आवर्ती थे, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार, जो अप्रमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार अनवसानीय अनावर्ती हैं। अनवसानीय अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना तो वो टर्मिनेट होते हैं मतलब अनवसानीय होते हैं कि उसका जैसे पहले क्या था पूरा पूरा भाग हो गया था, या फिर क्या था कि अपने पास रिपीट होने लगे थे, तो ना तो ये पूरे पूरे भाग होते हैं इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही ये बार बार रिपीट होते हैं। इसमें हर बार जो है अंक वो क्या आएगा? नया आएगा। तो आप इसके लिए √2 √3 इनको हल करके देख सकते हैं। तो इसके जो दशमलव प्रसार आते हैं वो क्या आते हैं? जैसे 1.4 1 4 3 7 0 5 8 9 3 2 5 7 0, इस तरह से हर बार क्या आएगा? नई डिजिट आएगी। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रसार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनवसानीय अनावर्ती कहते हैं। और ये किसके होते हैं? अप्रमेय संख्याओं के होते हैं। तो इसलिए एक अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानीय अनावर्ती होता है। ठीक है, अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अनवसानीय अनावर्ती होता है। विलोमतः विपरीत हम क्या कह सकते हैं इसके? कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानीय अनावर्ती होता है अप्रमेय होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.3 निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें भिन्नों के रूप में लिखना है, भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे 36/100 हो गया, तो हम क्या करेंगे? 36 को 100 से भाग करेंगे। तो अब कहोगे जी वही चीज़ होगी, 36 तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे हम एक 0 लिख लेंगे। अब इसको भाग कीजिए, कितना जाएगा? ये 3 पे जाएगा, 300, कितना बच गया? 60। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे उतार लेंगे इसको, कितना जाएगा? 6 पे जाएगा, तो कितना जाएगा? 600। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास? शेषफल कितना आ गया? 0। तो ये 36/100 का हमारे पास क्या आ गया? 0.36 आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरा भाग हो गया। तो ये क्या था हमारे पास? किस प्रकार का दशमलव प्रसार था? क्या पढ़ा था हमने कि ये दशमलव प्रसार क्या होगा? 7 दशमलव होता है। जब हमारे पास क्या होता है? पूरा पूरा भाग हो जाए, शेष क्या आ जाए? 0 हो जाए, तो उस प्रसार को क्या कहते हैं?
7.11 कहते हैं। इसी तरह से हम 1/11 को देखिए करते हैं। 1/11 तो 11 से भाग करेंगे 1 को, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 पॉइंट लिख लेंगे, 1 0 लगाएंगे तो ये फिर भी नहीं भाग हो रहा, तो यहाँ पे भी 0 एक और लग जाएगी। ठीक है, नहीं हो रहा ना भाग, तो 0 लग जाएगी, तो 1 0 और उतार लेंगे, तो ये 9 पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 99। तो कितना बच गया अपने पास 1। फिर उसी तरह से दोबारा फिर हम 1 0 लगाएंगे, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, नहीं जा रहा, यहाँ पे भाग नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे और 1 0 और नीचे उतारेंगे, नीचे लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा फिर 99। और फिर से शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास, 1 बच रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमारे पास शेषफल जो पहले था, एक बार जो शेषफल आ गया, अगर वही हमारे पास बार बार शेषफल बचना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब उसके बाद वो चीज़ें रिपीट होंगी। इसका मतलब 0.09 ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/11 को हम लिखेंगे 0.09 इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.09 बार। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अनवसानी आवर्ती है इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करवाए जाएंगे।